हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वेक्टलैंड फॉर यू। यहाँ पे प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है हमारा। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। मैंने पहली क्लास में बताया था कि जो ये परिमेय संख्याएं होती हैं किसे कहते हैं। परिमेय संख्या जो होती है हमारी किस रूप की होती है। परिमेय संख्याओं को हम हमेशा p बटा q के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं? p बटा q के रूप में होता है ये। और जो ये अंश और हर जो है हमारा, ये दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। दोनों हमारे इंटीजर होने चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि ये जो p बटा q है, जो हमारा p बटा q है, यह एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे क्या बात की है? परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की बात की है। शांत होंगे या दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारा 17/8। 17/8 है। पहले इसने कह दिया है क्वेश्चन में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। तो ये जो परिमेय संख्या है, मैंने क्या बताया, जो परिमेय संख्या होती है वो हमारी p/q के फॉर्मेट में होती है। तो यहाँ पे 17/8 जो है, 17 भी हमारा पूर्णांक है और जो 8 है ये भी हमारा क्या है? पूर्णांक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। और इसको हम कैसे कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो इसका एक फार्मूला है 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m। इस जो हर में है इसके जब हम फैक्टर करेंगे, अगर जो फैक्टर में ये दोनों संख्याएं पाई जाएं, जैसे 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का दिखे, क्या इस रूप का दिखे हर में, अगर जो इस रूप का दिखे तो हम कह सकते हैं कि जो ये दशमलव प्रसार है या शांत होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी दिखता है, क्या अगर इन दोनों में से कोई एक भी दिखता है तो भी हम कह सकते हैं दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर जो इसके अतिरिक्त अगर और कोई भी संख्या आ रही है, इसके अतिरिक्त अगर और कोई भी संख्या आ रही तो उसको हम क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो जैसे 8 है तो 8 के हम फैक्टर करेंगे। 8 को हम सबसे पहले ये जान लेते हैं, जो 8 है हमारा इवन नंबर है या ओड नंबर है। या जो 8 होता है यह हमारा सम संख्या होती है या विषम संख्या होती है। तो 8 जो होता है, जो हमारी संख्याएं 2 से डिवाइड हो सकती हैं, भाग कर तक वो संख्या को भाग 2 कर सकता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? यह सम संख्या है, इवन नंबर है। तो इसको हम देखते हैं, क्या ये 2 से कट रहा है? 2 दूना 2 चौके 8, जी हाँ कट रहा है। तो यहाँ पे कितना आया? 4। अब 4 हमारा जो है 2 से कट रहा है। 2 दूना 4। अब 2 है, 2 अक्कम 2, कितना आया हमारा? देखिए ये पूरा डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड हुआ। तो ये जो हमारा है 8 जो है, हम कह सकते हैं यह एक इवन नंबर है, सम संख्या है। ये देखिए, अब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हमारा ये 8 आ रहा है? अगर जो हमारा 8 प्राप्त हो रहा है तो हम कह सकते हैं जो ये मैंने फैक्टर किए हैं यह सही है। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, जी हाँ ये सच है कि 2 गुणे 2 8 के ये फैक्टर होंगे, क्योंकि इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या 8 प्राप्त हो रहा है। तो अब इसको हम इस टाइप से ना लिखकर, क्या इसको हम इस टाइप से ना लिखकर 17/8 बटे
अब ये देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 बार आया है, तो 2 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 2 हमारा 3 बार आया है तो 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर जो हम इसको जैसे 2 की पावर 3 है तो हम 2 को हम 3 बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। जी हाँ लिख सकते हैं। और ये देखते हैं अब इसका हम दशमलव प्रसार शांत कहेंगे या इसको अशांत कहेंगे। मैंने क्या बताया था, पहले ही मैंने बताया है, अगर इन दोनों में से इस दोनों में से एक रूप दिखे या दोनों रूप दिखे तो n की जगह हमारा घात कुछ हो सकता है। पावर हमारी 2 की पावर हमारा कोई ज़रूरी नहीं n होना चाहिए, 2 की पावर हमारा कुछ भी हो सकता है। तो हमारा यहाँ 2 की पावर कितना है, 3 है। तो इसको हम कह सकते हैं जो हमारी जो ये संख्याएं है, ये परिमेय जो संख्याएं है इसके दशमलव प्रसार शांत हैं, कह सकते हैं कि नहीं। जी हाँ कह सकते हैं, क्योंकि इसके जो गुणनखंड हैं ये इस रूप के पाए जा रहे हैं। किस रूप के, 2 की पावर n के रूप का पाया जा रहा है, इसमें ये नहीं आ रहा है। मैंने क्या बताया, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो 2 की पावर n के रूप का दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है। तो हम इसके दशमलव प्रसार कैसे कह सकते हैं, ये शांत दशमलव प्रसार हैं। दशमलव प्रसार शांत होंगे। चूंकि दी गई परिमेय संख्या दी गई परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि 2 की पावर n के रूप का हमारा जो हर में है, ये है हर में जो हमारा है 2 की पावर n के रूप का है। इसलिए 17/8 हमारा जो ये 17/8 है, या इसका दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार इसका शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। क्यों है, दी गई परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये तो जान गए कि कैसे इसके हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा या अशांत होगा। तो इसको इरेज कर देता हूँ। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है 15/1600। अब यहाँ पे 15/1600 है। अब 1600 के हम फैक्टर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो जीरो है, जीरो हमारी कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, सम संख्या है। जो ये जीरो होता है यह हमारा कैसा होता है, इवन नंबर होता है। तो हम
इसको हम कह सकते हैं कि यह जो है ये 2 से कट सकता है। क्यों कट सकता है? क्योंकि हमारा जो ये 0 है या सम संख्या इवन नंबर है, तो इसको हम 2 से काट सकते हैं। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 8 दूनी 16। अब यहाँ पे 2 जीरो हैं, 2 जीरो उतार लेंगे। अब यहाँ पे फिर इसको हम 2 से काटते हैं। 4 दूना 8, 4 तो यहाँ पे फिर 2 जीरो उतार लेंगे। फिर इसको हम 4 तो को हम 2 से काटेंगे। ये हमारा 4, 2 दूना 4, ये कितना आ गया? 200 आ गया। फिर इसको हम 2 से काटते हैं, कितना आ गया? हमारा 100 आ गया। अब जो 100 है 2 से कट रहा है, अब कितना आएगा? 50। अब जो हमारा 50 है, अब ये भी क्या 2 से कट सकता? जी हाँ, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे देखेंगे हमारा 0 है। 0 जो होता है हमारा इवन नंबर होता है, तो हम कह सकते हैं या 2 से कट सकता है। 2 से काटेंगे 25। अब यहाँ पे जो 5 है हमारा, 5 जो हमारा है या कैसा नंबर आ गया? ओड नंबर आ गया, विषम संख्या आ गई, तो इसको हम 2 से नहीं काट सकते। अब इसको हम 3 से भी नहीं काट सकते, क्योंकि 3 जो है 2 से बड़ा है, इसलिए नहीं काट सकते। तो हम इसको 5 से काटेंगे। 5 25, कितनी बार में? 5 बार में कट रहा है। 5 एकम 5, ये कट गया पूरा पूरा। अब ये देखिए, ये जो हमारा है 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। और जो 2 है कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। तो इसको हम ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, देखिए इसको हम ऐसे ना लिखकर इसको लिखेंगे तो ज़्यादा ही जगह आएगी। तो इसको हम ऐसे ना लिखकर इसको हम पहले काउंटिंग कर लेते हैं, कितना है? 1 2 3 4 5 6। जो हमारा 2 है ये कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है। तो 2 की पावर हम 6 लिख सकते हैं कि नहीं? अगर जो हम इसको ऐसे ना लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाना है 2 की पावर n के रूप में होना चाहिए। तो तब दशमलव प्रसार हमारा कैसा होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। और 2 जो हमारा 5 है, 5 कितनी बार आया है? 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2। अब यहाँ जो 15/1600 है, इसको हम पहले इरेज कर देते हैं। ये जो हमारा 15/1600 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 की पावर 6 गुणे, अब 5 की पावर 2 ना लिखकर, अभी हम बताएंगे क्यों नहीं लिखेंगे। यहाँ 5 को 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे भाग हो रहा है। 5 3 15 के ऊपर अंश में क्या बच रहा है? 3। अगर जो हम इसको ऐसे ना लिखते, इसको ऐसे लिखते, तो इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों ही सही माने जाएंगे। लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि अंश में भाग हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा कितना है? 5 3 15, ये 3 बचा हमारा। तो इस देखिए, अगर जो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं काटते हैं इसको, तो 3 गुणे 5 हम लिख सकते हैं। 3 गुणे 5 हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अगर जो इसको हम आपस में गुणा कराते हैं तो क्या हमारा प्राप्त हो रहा है? 15 प्राप्त हो रहा है। 5 3 15, तो हम इस तरह से 15 को इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि ये कट जाएगा। अभी देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा? 3/2 की पावर 6 गुणे 5। यहाँ पे देखिए जो हमारा 5 है इस रूप का है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ क्यों होगा? क्योंकि जो ऊपर 1 है, 1 पावर इसकी छुपी रहती है, वो दिखती नहीं पर होती है। यहाँ पे देखिए, जिसकी पावर कुछ ना हो वहाँ पर 1 होता है। तो 2 की पावर n गुणे
5 की पावर m के रूप का है। जी हाँ, 3/2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 1। जी हाँ, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 3/2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 1। इसको हम क्या कह सकते हैं, दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा जी, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा, 7 दशमलव प्रसार होगा। क्यों होगा, अभी मैंने यहाँ पे लिख के बताया था, क्योंकि दी गई संख्या, दी गई परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्यों होगा, यहाँ पे देखिए 2 की पावर n गुणे m 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए हमारा इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, 7 दशमलव प्रसार होगा। अब इसको नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 35/50। अगला पॉइंट है हमारा 35/50। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए हर में जो है, हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। जैसे 50 है हमारा, तो इसके हम फैक्टर कर लेते हैं पहले। ये देखिए, ये फिर हमारा लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जीरो जो हमारा है कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो इसको हम 2 से काटते हैं। 25 दूना 50। अब मैंने क्या बताया था, लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, लास्ट में क्या आ रहा है, ये जो है 2 से तो कट नहीं सकता। क्यों नहीं कट सकता, लास्ट में हमारा जो है ओड नंबर आ रहा है। कैसा नंबर आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है, विषम संख्या आ रही है। अगर हम 3 से देखते हैं, इसको 3 से काटते हैं। अगर हम 3 से काटेंगे तो हमारा जो 2 है 3 से छोटा है, नहीं कट सकता है। तो इसको हम 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे, 5 25, 5 एकम 5, ये पूरा हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे 35/2। मैंने क्या कहा था, अगर जो यहाँ पे कुछ ना दिया हो, अगर घात कुछ ना हो, उसकी घात क्या होती है, 1 होती है। 2 की पावर 1 गुणे हमारा जो ये 5 है, कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा क्या डिवाइड हो सकता है, भाग हो सकता है। तो हम 35 को क्या लिख सकते हैं, 35 को लिख सकते हैं 7 × 5 = 35, 7 गुणे 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 गुणे 5, 2 की पावर 1 गुणे। अब इसको मैंने अभी बताया था, इसको हम ऐसे ना लिखकर, 5 की पावर 2 है तो हम 5 को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। तो 5 गुणे 5। अब जो हमारा है 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच रहा है, 7/2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। मैंने क्या बताया, जिसकी पावर, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने क्या कहा,
जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी पावर एक होती है। क्या? जिसकी पावर कुछ नहीं हो उसकी पावर एक होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है? जी हाँ, बिल्कुल है। m की जगह क्या, n की जगह हमारा क्या है? 1 है, और m की जगह क्या है? हमारा 1 है। इसको हम कह सकते हैं जो दी गई संख्याएं हैं, जो दी गई संख्या है हमारी, हर के अभाज्य गुणनखंड जो हैं 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? या हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा? मैंने बताया 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का होगा, तो दशमलव प्रसार हमारा कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। देखिए, क्योंकि ये हमारा है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए हमारा ये जो दी गई संख्या है, हर में जो दी गई इसके अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो हमारा इस रूप का दिख रहा। तो ये जो हमारी दी गई संख्या है, कैसी संख्या है? दशमलव प्रसार संख्या है या कैसी है? तो हम इसको कह सकते हैं, इसका जो दशमलव प्रसार होगा 7 दशमलव प्रसार होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर जो कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।